स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चुनाव आयोग के द्वारा लाए गए प्रस्ताव आरवीएम यानी कि रिमोट वोटिंग मशीन को लेकर आम आदमी पार्टी ने फिर एक बार जताया है विरोध। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरवीएम को लेकर कहा है कि आरवीएम जो है वो स्वीकार्य नहीं है। अगर और एक तरफ उन्होंने अस्वीकार्य की बात कही है आरवीएम को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ आरवीएम को लेकर संजय सिंह ने कहा है कि आरवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा, संपन्न संसाधन राजनीतिक दल इसका फायदा उठाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ भारत का वोटिंग प्रतिशत जो है वो यूएस, फ्रांस और ब्रिटेन समेत देशों से ज्यादा है। जहां एक तरफ आरवीएम का विरोध किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फ्री को लेकर बड़ी बातें की है संजय सिंह ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग को वोट प्रतिशत बढ़ाना ही है तो उन्हें जिस जगह पर जब चुनाव है तो 3 दिन की छुट्टी और बस ट्रेनें जो है वो फ्री कर देना चाहिए, और जिससे है वोट परसेंटेज बढ़ेगा। जहां एक तरफ बस और ट्रेन फ्री करने की बात की है संजय सिंह ने, तो वहीं दूसरी तरफ फिर एक बार आम आदमी पार्टी को घेर लिया है देश की जनता ने। और सोशल मीडिया पर लगातार संजय सिंह से पूछे जा रहे हैं सवाल कि अगर फ्री की बात करनी हो तो आम आदमी पार्टी सबसे पहले सामने आती है। एक तरफ जो है वो प्रस्ताव रखा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से प्रवासी जो मतदाता है उनके परसेंटेज यानी कि वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से एक तरफ दिल्ली में फ्री की चीजें, जहां बिजली, पानी, तमाम जो चीजें हैं वो फ्री कर देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने का काम कर रही है आम आदमी पार्टी। और आज फिर से एक बार फ्री का लालच और फ्री का लॉलीपॉप थमाने की बात कर रहे हैं संजय सिंह, वो भी चुनाव आयोग से। इस तरीके की बातें आज संजय सिंह से की जा रही है देश की जनता की तरफ से, क्योंकि संजय सिंह ने कहा है कि 3 दिन की छुट्टी और बस और ट्रेनें फ्री कर दीजिए अगर वोट प्रतिशत को बढ़ाना है। दरअसल आपके लिए बता दें कि कल चुनाव आयोग की तरफ से तमाम जो पार्टियां हैं उनके साथ मीटिंग की गई, जिसमें राष्ट्रीय से लेकर जो क्षेत्रीय पार्टी है उन तमाम पार्टियों के साथ बैठक चुनाव आयोग ने की, जिसमें चुनाव आयोग ने अपना प्रस्ताव सामने रखा और प्रोटाइप जो है वो दिखाने की कोशिश तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए की। इस आरवीएम यानी कि रिमोट वोटिंग मशीन, जिससे प्रवासी यानी कि प्रवासी मजदूर कह लीजिए या फिर मतदाता जो कि काम या फिर तमाम समस्याओं के चलते अपने घर को छोड़कर दूसरे राज्य में रह रहे हैं, और इसी परसेंटेज यानी कि वोट शेयर को बढ़ाने के लिए कल चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि अगर हम इसका आरवीएम का इस्तेमाल करते हैं तो इससे परसेंटेज जो है वो वोट की वो बढ़ सकती है। पर इसका जहां एक तरफ आज आम आदमी पार्टी की तरफ से दूसरी बार विरोध किया गया है, कल भी आरवीएम पर सवाल उठाए थे संजय सिंह ने और कहा था कि मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए और भी तरीके हैं। उन्होंने कहा हम आरवीएम का उपयोग करके पात्र प्रवासी मतदाताओं के बीच राज्यों में से कैसे प्रचार करेंगे। अब एक सीट पर उपचुनाव होता है तो आरवीएम जो है वो अस्वीकार्य है। इस तरीके की बातें कल भी संजय सिंह की तरफ से आरवीएम को लेकर की गई थी। और इसी के साथ कांग्रेस के तमाम नेता हैं उन्होंने भी आरवीएम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। एक तरफ उन्होंने कहा था कि आरवीएम का जो मॉडल है ये पूरी तरीके से अधूरा है, तो वहीं दूसरी तरफ फिर एक बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र की सरकार पर निशाना भी कल के तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से साधा गया था और कहा था कि ये जो आरवीएम का प्रस्ताव है ये चुनाव आयोग नहीं बल्कि केंद्र सरकार ला रही है, पीछे इसके केंद्र सरकार ही है। यानी कि 2024 के चुनाव से पहले ही आज विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार हो या फिर खुद चुनाव आयोग जो कि केंद्र सरकार से हटकर काम करती है उस पर भी निशाना साधा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी मोदी सरकार है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने इसको लेकर सवाल उठाए थे और ये तक कहा था कि मशीन जो है उसे हैक किया जा सकता है, और ये बयान किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने दिया था। और उन्होंने कहा था कि मेरा विश्वास कीजिए, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रभावकारी पर एक ही बड़ा सवाल है, मशीन को हैक किया जा सकता है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ नेशंस के अकाउंट को हैक कर पैसा चुराया जा सकता है तो ईवीएम
ईवीएम मशीन क्या है? विपक्षी दलों ने पहले भी कई बार चुनाव के दौरान ईवीएम के पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पहले ईवीएम पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया जाता है और अब अगर आरवीएम लाने की बात की जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से, तो इसको लेकर भी शक की निगाहों से देख रही हैं विपक्षी पार्टियां। कभी कहा जा रहा है कि इसे भी हैक किया जा सकता है, इससे वोटिंग प्रतिशत जो है वो प्रभावित होगा, या फिर इसका जो इस्तेमाल है वो तमाम और पार्टियां कर सकती। तरीके की जो बातें हैं वो तमाम पार्टियां उठा रही हैं और इसी के साथ बसपा पार्टी की प्रमुख यानी कि मायावती ने भी कल इसको लेकर सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा था कि हमें नहीं लगता कि बसपा का जो वोट प्रतिशत है वो गिर रहा है। और इसी के साथ जहां एक तरफ उन्होंने बसपा को लेकर इस तरीके से बयान दिया, इसी के साथ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए और उन्हें जो चुनाव है इस बार बैलेट पेपर से कराना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराने के बाद स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी कि हमारे पाले में कितने वोटर्स हैं और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ कितनी ज्यादा जनता है। यानी कि एक एक कर विपक्षी पार्टियों की तरफ से सिर्फ एक बार केंद्र सरकार को ही जो है निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि 2000 इस साल जो है वो 10 से ज्यादा राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और इसके बाद है लोकसभा के चुनाव, जिसको लेकर यही तमाम पार्टियां जो आज आरवीएम का विरोध कर रही हैं, कह रही हैं इसे हैक किया जा सकता है। इस तरीके के आरोप जो है वो 2019 से लेकर और अभी हाल ही में चुनाव हुए गुजरात में, इसको लेकर भी आरोप लगाए गए। जहां एक तरफ ईवीएम को लेकर कांग्रेस ने 2019 में भी आरोप लगाया था कि दूसरी बार अगर प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तो वो इसीलिए आए हैं क्योंकि ईवीएम का इस्तेमाल किया गया है, सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ हाल ही में 2 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें एक तरफ हिमाचल प्रदेश तो दूसरी तरफ रहा गुजरात, और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की, तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। पर कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में प्रचंड जीत को लेकर भी सवाल उठाए गए और ये तक कहा गया कि वहां पर भी ये ईवीएम का सवाल है और ईवीएम हैक किया गया है। ईवीएम को लेकर लगातार सवाल जो है वो विपक्षी पार्टियां अभी तक साधती हुई आई है और आज अगर वोट परसेंटेज को बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि चुनाव आयोग पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी जो घटती हुई वोट प्रतिशत की संख्या है उसको लेकर चिंता जाहिर कर चुका है। और इसी के बीच चुनाव आयोग की तरफ से ये तक कहा गया है कि 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि अपना वोट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कभी कुछ कामों में फंसने की वजह से वो वोट डालने नहीं आ पाते हैं और इसीलिए आरवीएम यानी कि रिमोट वोटिंग मशीन के प्रस्ताव को रखा गया चुनाव आयोग की तरफ से तमाम विपक्षी पार्टियों के सामने। पर विपक्षी पार्टियों ने सिरे से निकार दिया इस आरवीएम को और कहा गया कि इसके पीछे काफी बड़ी साजिश हो सकती है, इसे हैक किया जा सकता है और तमाम जो बातें हैं वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से रखी गई। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको लेकर अपनी राय दी और उन्होंने कहा कि इसे लागू किया जाएगा, पर तब लागू किया जाएगा जब तमाम जो पार्टियां हैं वो राजी होंगी आरवीएम के आने से। और वहीं आरवीएम को लेकर नाखुश दिखाई दे रही हैं तमाम वो पार्टियां, एक तरफ कांग्रेस है, वहीं उद्धव ठाकरे का गुट है, टीएमसी है, इसके अलावा तमाम ऐसी 16 पार्टियां हैं जिन्होंने आरवीएम का कल विरोध किया। देखना अहम रहेगा कि ये जो पार्टियां हैं लगातार आरवीएम का विरोध करेंगी, ईवीएम का भी विरोध किया जाता है तो इसके बाद जो है वो क्या आखिरी फैसला होता है चुनाव आयोग का, क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले 31 जनवरी की तारीख दी थी। तभी हम राजनीतिक पार्टियों को अपनी सलाह आरवीएम को लेकर क्या सोचना है, क्या इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाना चाहिए, क्या आरवीएम का इस्तेमाल आने वाले चुनावों में होना चाहिए, इसको लेकर 31 जनवरी तक राय मांगी गई थी। पर अब उस डेट को बढ़ा दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से और अब 28 फरवरी तक तमाम जो पार्टियां हैं, जिन पार्टियों ने कल मीटिंग में हिस्सा लिया, जिन पार्टियों को निमंत्रण भेजा गया था चुनाव आयोग की तरफ से, अब उन्हें आरवीएम को लेकर 28 फरवरी तक अपना जवाब चुनाव आयोग को सौंपना होगा। देखना अहम रहेगा कि किस पार्टी का क्या जवाब है, या फिर जो तमाम पार्टियां हैं वो अपने फैसले पर अडिग रहती हैं और इन्हीं बातों का इस्तेमाल करती हैं कि आरवीएम जो है वो ठीक नहीं है और उससे वोट परसेंटेज पर भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हैक और जो पार्टी है और जो कुछ पार्टियां हैं वो इसका गलत इस्तेमाल करेंगी। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।